हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रिसर्च। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च होती हैं आपकी 15 टाइप की इसमें दी हुई है रिसर्च, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर। सबसे फर्स्ट पे तो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकेंड पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, थर्ड पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फोर्थ पे एक्सपेरिमेंटल, फिफ्थ पे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, सिक्स्थ पे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सेवन्थ पे डेवलपमेंटल रिसर्च, एट्थ पे एनालिटिकल रिसर्च, नाइन्थ पे हिस्टोरिकल रिसर्च और टेंथ पे सोशल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, 12 पे क्लिनिकल रिसर्च, 13 पे फिनोमेनोलॉजी, 14 पे एथनोग्राफी एंड लास्ट वन ग्राउंडेड थ्योरी। तो आज हम लोग ये 15 की 15 आपके रिसर्च डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में, और साथ में आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाया भी जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, यानी कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे आपकी ही भाषा में इन सभी को। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसमें ये टॉपिक तो आपको मिलेंगे, साथ में जो भी आपकी यूजीसी नेट की जो भी नई अपडेट होती है तो हम लोग उस चैनल पे अपना डालते रहते हैं। तो आप इसको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिसर्च कौन सी है अपनी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये कौन सी होती है? इसको पहले इंग्लिश से पढ़ूंगा, फिर आपको हिंदी में सच ही बताऊंगा होता ही क्या है ये। It is conducted with the aim of exploring certain questions, so the data analysis may not resolve the perceived problem or provide conclusive answers. It basically aims at exploring new problem areas which haven't been tried before. This exploratory process, however, serves to lay the foundation for more conclusive data collection and research. अब इसको समझते हैं हम लोग हिंदी में। हिंदी में इसका नाम होता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये क्या चीज़ है? वह अनुसंधान होता है जो कुछ सवालों को समझने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य नए मुद्दों या समस्याओं को खोजना होता है जिन पर पहले से ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ होता है। यह अनुसंधान आमतौर पर समस्याओं का समाधान नहीं देता, बल्कि इन समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में मदद करता है ताकि भविष्य में अधिक गहरे और ठोस अनुसंधान किए जा सकें। उदाहरण ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए कि एक कंपनी सोच रही है कि लोग उनके नए उत्पाद को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। शुरुआत में वे अन्वेषणात्मक अनुसंधान करते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसे ग्राहकों से सामान्य बातचीत, बाजार में उत्पादों का परीक्षण आदि, ताकि वे समझ सकें कि समस्या क्या हो सकती है। इससे वे भविष्य में और अधिक सटीक अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। सेकंड देखते हैं। सेकंड रिसर्च है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये क्या होती है? इट इज़ अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट कोज्ड बाय चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉजल रिसर्च। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉजल रिसर्च इज़ बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी में इसका नाम है व्याख्यात्मक अनुसंधान। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का वह अनुसंधान होता है जो यह समझने के लिए किया जाता है कि किसी बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा है। इसे करणात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि एक विशेष बदलाव या घटना ने किसी अन्य चीज़ पर कैसे असर डाला। इसके लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान लीजिए कि एक स्कूल ने अपने छात्रों के लिए नया शिक्षण तरीका अपनाया। व्याख्यात्मक अनुसंधान किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि नए शिक्षण तरीके ने छात्रों की परीक्षा परिणामों पर क्या असर डाला। इसके लिए शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो आपकी हमने सेकंड रिसर्च भी कंप्लीट कर ली। नाउ वी आर ऑन थर्ड। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या है? इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिना। इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज ऑन करंट इशूज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन. Descriptive studies are used to describe the behavior of a sample population. In a descriptive study, only one variable is required to conduct the study. इसकी हम लोग हिंदी देखते हैं। हिंदी में इसका नाम है वर्णनात्मक अनुसंधान। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का वह अनुसंधान होता है जो किसी स्थिति, विषय, व्यवहार या घटना का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य वर्तमान मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उन पर विस्तार से समझ बनाना होता है।
इस तरह के अध्ययन में एक ही विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसको ना एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर यह जानना चाहता है कि किसी स्कूल में छात्र किन विषयों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, तो वह एक वर्णनात्मक अध्ययन कर सकता है जिसमें वह छात्रों से संबंधित डेटा इकट्ठा करता है, जैसे कि उनके विषयों के चयन के बारे में जानकारी। इसमें केवल एक ही विषय पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, यानी इसमें एक ही कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, एक किसी चीज़ पे ये लोग रिसर्च करेंगे। अब फोर्थ क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या है? इट स्ट्रिक्टली adheres to a scientific research design. It investigates the hypothesis through experiments in a controlled environment where a variable can be manipulated by the researcher against variables that can be measured, calculated, and compared. Participants in an experimental research are assigned their groups randomly, which means a participant has no equal probability of being placed in experimental or control group. Random assignment helps ensure that there are no systematic differences between the groups before the experiment, so that when some condition is applied the experimental and control groups, there isn't some preference tendency in one groups to respond different from the others. इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग प्रयोगात्मक अनुसंधान या फिर कारणात्मक अनुसंधान। वह अनुसंधान है जो वैज्ञानिक अनुसंधान डिजाइन पर आधारित होता है। इसमें एक परिकल्पना का परीक्षण प्रयोग के माध्यम से किया जाता है और यह एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, जहां शोधकर्ता एक वेरिएबल को बदल सकता है और उसका अन्य कारकों पर प्रभाव देख सकता है। ये इस अनुसंधान में प्रतिभागियों की यादृच्छिक तरीके से यानी रैंडमली प्रयोगात्मक या नियंत्रण समूह में बांटा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों समूह में कोई पहले से अंतर ना हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि नींद की अवधि का छात्रों के परीक्षा परिणामों पर क्या असर पड़ता है। तो वह दो समूह बनाता है, एक समूह को पूरी रात सोने देता है और दूसरे समूह को कम नींद देता है। दोनों समूहों का प्रदर्शन बाद में तुलना किया जाता है। यादृच्छिक तरीके से दोनों समूह को चयन करने से यह सुनिश्चित होता है कि पहले से किसी समूह में कोई विशेष प्रवृत्ति या भिन्नता ना हो, जिससे परिणाम निष्कलंक और सही हो। बिल्कुल। फिफ्थ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है? इट एग्जामिन्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अ क्वालिटी दैट इज प्रेजेंट अ पार्टिसिपेंट प्रायर टू स्टडी अफेक्ट सम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स फैक्टो डिजाइन इज कंसिडर्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल बिकॉज द subjects are not randomly assigned to participant. The participants are grouped on the basis of a particular characteristic or trait that is of interest to the researcher. इसका हिंदी में नाम होता है पूर्व परिणाम अनुसंधान, यानी एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च का वह अनुसंधान है जो यह जांचता है कि कोई स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या गुण जो प्रतिभागियों में पहले से मौजूद होता है वह किसी निर्भर चर पर कैसे प्रभाव डालता है। इसे क्वासी प्रयोगात्मक अनुसंधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिभागियों को रैंडम यानी यादृच्छिक रूप से समूह में विभाजित नहीं किया जाता, जैसा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में होता है। प्रतिभागियों को किसी विशेष गुण या विशेषता के आधार पर समूहित किया जाता है, जिसे शोधकर्ता रुचिकर मानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि छात्रों का शारीरिक व्यायाम स्तर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डालता है, तो वह उन छात्रों को समूह में बांटेगा जो पहले से अधिक व्यायाम करते हैं और जो कम करते हैं। फिर वह दोनों समूह के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करेगा बिना किसी समूह के विशेष रूप में व्यायाम को करने के लिए प्रेरित किए। नाउ वी आर ऑन सिक्स्थ रिसर्च पे आ गए हम लोग। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, इसके नाम से पता चल रहा है इट रिफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन विच अ वेरिएबल और अ सेट ऑफ वेरिएबल्स showing specific behavior is systematically observed and data collected. It is non-experimental as no variable is manipulated or controlled, and hence casual conclusion cannot be made using this approach. इसकी हिंदी होती है आधारभूत शोध, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को। एक ऐसी शोध पद्धति है जिसमें किसी विशेष व्यवहार को बिना किसी परिवर्तन या नियंत्रण के देखा जाता है। इसमें कोई भी वेरिएबल बदलते नहीं हैं, इसलिए इससे कारण और प्रभाव का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक शोधकर्ता स्कूल के बच्चों के खेल के समय को देखता है और वह नोट करता है कि कौन से बच्चे अधिक खेलते हैं और कौन से कम। इस शोध में वह किसी बच्चे के खेलने के समय को नियंत्रित नहीं करता, सिर्फ उनका व्यवहार देखता है। ओके। सेवंथ पे डेवलपमेंटल रिसर्च। The purpose of developmental research is to assess a change over an extended period of time. For example, developmental research would be an ideal choice to assess the differences in academic and social development in low-income
versus high income neighborhoods. It is most common when working with children as subject for obvious reasons and can be undertaken using several methods: longitudinal, cross sectional, and cross sequential. It uses methods such as longitudinal, cross sectional, and cross sequential studies. इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विकासात्मक शोध। इसका उद्देश्य समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन करना होता है, जिसका मुख्य ध्यान यह देखना होता है कि समय के साथ लोग, विशेष रूप से बच्चे, कैसे विकसित होते हैं। ओके, उदाहरण, मान लीजिए एक शोधकर्ता यह अध्ययन करता है कि कम आय वाले और उच्च आय वाले इलाकों में बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक विकास में क्या फ़र्क होता है। ऐसे अध्ययन में बच्चों को लंबे समय तक देखा जाता है और यह शोध विभिन्न तरीके से किया जाता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस सिक्वेंशियल विधियाँ। ओके, 8 पे एनालिटिकल रिसर्च, ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू स्पेसिफाई, interpret and establish cause and effect relationship and test the hypothesis. It employs the researchers' critical thinking to analyze the data and to make a critical evaluation, product or attempt to establish why a phenomena exists in the way it does, how it came to be. Using analytical research, students, doctors and psychologists find out critical detail to add new ideas to the material being produced. इसकी हिंदी है विश्लेषणात्मक शोध। एक गहरे अध्ययन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी जटिल घटना को समझाना होता है। इसमें पहले से उपलब्ध तथ्यों और जानकारी का विश्लेषण करके कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित किया जाता है और परिकल्पना को परखने की कोशिश की जाती है। इस शोध में शोधकर्ता अपनी सोच और आलोचनात्मक विचारों का इस्तेमाल करके डाटा को विश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक डॉक्टर यह शोध करता है कि क्यों कुछ लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं जबकि कुछ नहीं होते, तो वह पहले से मौजूद मेडिकल डेटा और शोधों का विश्लेषण करके कारणों का पता लगाता है, जैसे जीवन शैली, आहार और आनुवंशिक कारण। इसके बाद वह यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि यह बीमारी कैसे होती है और इसका प्रभाव कैसे होता है। 9th पे आ गए हम। 9th नंबर पे इसका नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये क्या है? It involves studying, understanding, and interpreting past events with the purpose of gaining insight into the drawing conclusion for particular events, figures, or social issue in history, and establishing link between the old and the new. Interpretation are mainly done from the documents, chronicles, journals, and diaries. Primary sources through preferred by historical researchers for being more accurate are scarce. So much of historical research bears the shortcoming of excessive reliance on the secondary sources. Diaries, memories, posts, and testimonies often carry a bias or an enhanced picture of the writer. Because of this likelihood, historical data is unacceptable at the face value and has to be examined for the authenticity and truthfulness. हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक शोध। इसमें क्या रहता है? ये घटनाओं के व्यक्तित्व और सामाजिक मुद्दों का अध्ययन, समझ और व्याख्या की जाती है ताकि हम पुराने और नए के बीच संबंध स्थापित कर सकें और कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। इस शोध के मुख्य रूप से दस्तावेज, इतिहास की किताबें, जर्नल्स और डायरीज का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक शोधकर्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर शोध करता है और वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं, नेताओं के योगदान और उस समय के सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करता है। इसके लिए वह पुराने दस्तावेज, पत्र और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करता है। हालांकि पुराने दस्तावेजों में कुछ पक्षपाती दृष्टिकोण हो सकते हैं, इसलिए शोधकर्ता इनकी सत्यता की जांच करता है। 10th पे लिखा है सोशल रिसर्च। इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन। इसकी मैं आपको हिंदी समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आ जाएगी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक शोध। सामाजिक शोध क्या होती है? इसमें लोगों और समाजों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूह के लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। सामाजिक शोध का उद्देश्य यह जानना होता है कि समाज में विभिन्न पहलुओं का क्या असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक शोधकर्ता यह अध्ययन करता है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोग किस तरह से उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे वह कंपनियों को मदद कर सकता है कि वे अपने उत्पादों या सेवाओं को लोग की ज़रूरतों के अनुसार तैयार करें, जैसे नए मोबाइल या फ़ोन, स्मार्ट तकनीक जो खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए उपयुक्त हो। 11th पे एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक शोध। इसमें तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शोध प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें शोधकर्ता कार्रवाई करते हैं, परिणामों का मूल्यांकन करते हैं और फिर आवश्यक सुधार या बदलाव करते हैं
ताकि समस्या का समाधान धीरे धीरे बेहतर हो सके। यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें कदम कदम पर सुधार किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की पढ़ाई में गिरते प्रदर्शन को सुधारने के लिए कार्यात्मक शोध करता है। वह पहले कुछ नई शिक्षण विधियां लागू करता है और फिर छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यदि परिणाम संतोषजनक नहीं होते तो वह अपनी विधियों में सुधार करता है और फिर से प्रयास करता है ताकि छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ वी आर ऑन रिसर्च नंबर 12। इसका नेम है क्लिनिकल रिसर्च। ये क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। क्लिनिकल रिसर्च है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्लिनिकल शोध। इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक लोगों पर परीक्षण किया जाता है ताकि नई दवाइयों, रोकथाम रणनीतियों या स्क्रीनिंग परीक्षणों की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जांच की जा सके। यह शोध डॉक्टरों, प्रशासकों और अन्य विशेषज्ञों की स्वीकृति से किया जाता है। प्रतिभागियों को जोखिम के बारे में बताया जाता है और उनका सहमत पत्र पर हस्ताक्षर लिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी एक नई दवा पर शोध कर रही है जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इसके लिए वे कुछ स्वस्थ लोगों को स्वेच्छा से शामिल करते हैं और दवा के असर और सुरक्षा की जांच के लिए परीक्षण करते हैं। इससे पहले कि वे परीक्षण में शामिल हों, वे सभी जोखिमों के बारे में जानकर सहमति देते हैं। तो ये हो गया हमारी 12 रिसर्च। नाउ ऑन 13 पे लिखा हुआ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी ये क्या है? फिनोमिनोलॉजी होती है एक शोध पद्धति है जो मुख्य रूप से अनुभवों, घटनाओं और घटित घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, बिना बाहरी और भौतिक वास्तविकता पर ज़्यादा ध्यान दिए। यह पद्धति यह समझने की कोशिश करती है कि व्यक्ति या समूह किसी विशेष अनुभव या घटना को कैसे महसूस और समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक शोधकर्ता यह अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी कठिन घटना जैसे कि किसी करीबी का निधन को कैसे अनुभव करता है। इस शोध में बाहरी कारणों या घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि व्यक्ति के लिए वह अनुभव कैसा रहा और उसे कैसे महसूस किया। 14 नंबर पर रिसर्च लिखी हुई है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें किसी विशेष मानव समाज, उसकी संस्कृति, रीति रिवाजों, प्रथाओं और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें शोधकर्ता समाज के लोगों के साथ मिलकर उनके जीवन को समझने के लिए विभिन्न तरीके से फील्ड अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक शोधकर्ता भारतीय आदिवासी समुदाय में रीति रिवाजों, उनकी जीवन शैली और संस्कृति का अध्ययन करना चाहता है। वह उन समुदायों के साथ रहकर समय बिताता है और उनकी परंपराओं को समझने के लिए उनके साथ काम करता है और फिर उनके अनुभवों का विश्लेषण करता है। इस तरह का शोध एथनोग्राफी कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी रिसर्च। 15 पे ये लास्ट है आपकी, इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ये क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी ये एक ऐसी शोध विधि है जिसमें कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत, परिकल्पना या अपेक्षाएं नहीं होती। इसमें शोधकर्ता अध्ययन के विषय को सीधे डेटा से समझता है और सिद्धांत डेटा से ही उत्पन्न होता है, यानी सिद्धांत डेटा में निहित होता है। शोधकर्ता जानबूझकर कुछ विशिष्ट मामलों का चयन करता है, डेटा को इकट्ठा और विश्लेषण करता है और सिद्धांत को विकसित करने के लिए इन डेटा का उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा प्रॉपर आपको। मान लीजिए एक शोधकर्ता यह जानने के लिए अध्ययन करता है कि स्कूलों में छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। वह विभिन्न छात्रों के अनुभवों और डेटा को इकट्ठा करता है और बिना किसी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के डेटा से ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक नया सिद्धांत विकसित करता है। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या नाम था इसका आपका? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ओके, सो ये आपकी 15 रिसर्च हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके ही जाइए एग्जाम में, क्योंकि आपको ना इनमें से क्वेश्चन सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। इसमें अगली वीडियो आने वाली है इसकी, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। उसको भी देखना ना भूलें, उसको हम लोग कल तक आपको अपडेट कर देंगे इसमें। तो अभी आप इसको प्रॉपर देखें और चीज़ों को पढ़ाई करें। इसमें क्या है, हम लोग ना जो भी आपकी नई अपडेट होती है यूसीनेट की, वो भी हम इसमें डालते रहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।